पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I'm Dr. Mariam. I'm working as a consultant physical therapist at Novimed Specialist Clinic. My specialization in sports and medicine. I deal with gynae rehab specialists and now I'm working here as a consultant. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर, जिसको मेडिकल टर्म एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है और आम अल्फाज में इसको हम कंधे का जाम हो जाना कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो 3 बोन से मिलकर बनता है, जिसको मसल्स कवर करती हैं और उसके बाद एक कैप्सूल बना देती हैं। जब उस कैप्सूल की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी कॉज की वजह से, मेनली इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो फिर वो कंधा जाम होने की तरफ चला जाता है। आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो लॉक हो जाता है। इसकी 3 स्टेजेस आ जाती हैं, जिसके अंदर फ्रोज़न स्टेज, फ्रीजिंग स्टेज और थॉइंग स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज जो है उसके अंदर आपकी रिस्ट्रिक्टिव आरओएम होती है, यानी कि आप बिल्कुल कंधा ऊपर नहीं लेके जा सकते, आप एबडक्शन नहीं कर सकते, आप एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर सकते। आमतौर पे जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इस स्टेज में उसकी कंप्लेंट्स ये होती हैं कि डॉक्टर साहब मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने बाल कंघी नहीं कर सकता, मेरा बाजू बिल्कुल ऊपर नहीं जाता। ये सारी जो वजूहात हैं वो फ्रोज़न शोल्डर की तरफ लेके जाती हैं। दूसरा, इसके अंदर जो है 6 से 12 मंथ्स के लिए जो है ये टाइम पीरियड होता है, जिसके दौरान दर्द भी होता है और आपका मूवमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इससे नेक्स्ट से जो है फ्रीजिंग स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव आरओएम होती है, लेकिन पहले की तरह नहीं होती क्योंकि वो रिहेबिलिटेशन की तरफ जा चुका होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। इसको भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है और पेनफुल भी लाजमी होता है। उसके बाद आ जाती है थोइंग स्टेज, जिसके अंदर इस तरह इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव आरओएम नहीं होती है और पेन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी होती है। 2 तरह की वजूहात जो हैं आम तौर पर देखी गई हैं जो लीड करती हैं फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, कंधे का जाम हो जाना। प्राइमरी स्टेजेस और सेकेंडरी स्टेजेस। प्राइमरी स्टेजेस बहुत कॉमन है, एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा हैं। इफ़ यू आर डायबिटिक यू आर 10 to 20% वल्नरेबल टू गेट दिस डिजीज़ डिसऑर्डर। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा आम तौर पे पाया जाता है। पहले एक कंधा जाम होने की तरफ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन भी दर्द पकड़ती है, जिसे रेडिएटिव पेन कहते हैं, और फिर दूसरा भी। उसके बाद सेकेंडरी कॉजेज़ आ जाती हैं। उसके अंदर आपका लाइफस्टाइल, आपका एक मुसलसल एक ही पोस्चर में बैठना, आपका कोई हैवी वेट उठाना, कोई एक्सीडेंटल कॉज, कोई भी इस तरह की वजूहात जो है वो सेकेंडरी कॉज में आ जाती है। मेनली इसके अंदर एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी जिन पेशेंट्स की हुई होती है, ओपन हार्ट सर्जरीज जिनकी हुई होती हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं और इस तरह के मसले जिनको हुए हैं, वो मेनली जो है इन फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को अडेप्ट कर लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट प्लान की तरफ अगर देखा जाए तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हम मेडिकेशन को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। अदर देन डैट डॉक्टर्स जो ऑर्थोपेडिक्स हैं वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरीज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनसेड्स की तरफ लेकर आते हैं। हम फिजिकल थेरेपी में 2 तरह के ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं, जिसके अंदर मेडिकेशन नहीं है, जो आपके स्टमक को मेडिसिन से फ्री रखती है। ठीक है, उसके अंदर ट्रीटमेंट प्लान्स में आपकी 2 चीज़ें आ जाती हैं, मैनुअल फिजिकल थेरेपी और मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेनली एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ही कर सकता है, प्रोफेशनल फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ही कर सकता है, और मोबिलाइजेशन जो है वो एक अच्छा मैनुअल थेरेपिस्ट अप्लाई कर सकता है। मोबिलाइजेशन के अंदर ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है, आपका जो लॉक हो चुका है जॉइंट, ग्लाइडिंग दी जाती है, जो कि एक अच्छा मैनुअल थेरेपिस्ट दे सकता है, जिसको जॉइंट की एग्जैक्ट पोजिशनिंग पता है। वो फोर्स के साथ अप्लाई करके आपके मसल की स्ट्रेंथ बिल्डिंग की तरफ काम करता है, आपका जो लॉक है उसको खोलने की तरफ काम करता है, और आहिस्ता आहिस्ता मैनुअल थेरेपी के ज़रिए आप उसको कर सकते हैं। बट इट कुड बी पेनफुल इफ़ अगर आपने प्रोलॉन्ग कर लिया है, यू हैव क्रॉस्ड ऑल द स्टेजेस और उसको बिल्कुल फ्रोज़न की तरफ आप ले आए हैं, तो इट कुड बी पेनफुल। उसको अवॉइड करने के लिए हम साथ मैनुअल के साथ साथ इलेक्ट्रोथेरेपी भी देते हैं। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक हॉट पैक है, डीप हीट थेरेपीज़ दी जाती हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़ दी जाती हैं, टेंस और ईएमएस का इस्तेमाल किया जाता है, और कोल्ड थेरेपी भी दी जाती है इन केस अगर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद ग्लाइडिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसके ज़रिए आपकी एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। फ़िज़िकल थेरेपी जो है पेन फ्री ट्रीटमेंट है, जिसके आपकी ना सिर्फ मोबिलाइजेशन और इलेक्ट्रोथेरेपी के ज़रिए ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है, आपको काउंसलिंग के ज़रिए भी
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया जा सकता है, जिसके थ्रू आपका लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, आपको पोस्चर बैलेंस करने की गाइडलाइन दी जाती हैं, आपके डिफरेंट सेशंस बनाए जाते हैं। उन फॉलोअप सेशंस के अंदर जो है आप आ सकते हैं, मुसलसल हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा विज़िट कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइडलाइंस के अंदर आपको बताया जाता है कौन कौन सी रूटीन्स आपने अप्लाई करनी है ताकि आप दोबारा से जो है इस किस्म के इशू को अवॉइड कर सकें। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप नोवीमेड स्पेशलिस्ट के थ्रू मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अदर देन दैट आप ओला डॉग के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।